Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the English literature book of standard 3. The name of the book is Usher In and it is the 9th chapter we will be doing. It is a poem and the name of the poem is 20 Froggies. 20 Medhak. We will start reading the poem. 20 froggies went to school down beside a rushy pool. 20 little coats of green, 20 vests all white and clean. We must be in time, said they. First we study, then we play. That is how we keep the rule when we froggies go to school. Master Bullfrog, brave and stern, called his classes in their turn, taught them how to nobly strive, also how to leap and dive, taught them how to dodge a blow from the sticks that bad boys throw. 20 froggies grew up fast, bullfrogs they became at last, polished in a high degree as each froggy ought to be. Now they sit on other logs teaching other little frogs. ठीक है, तो यह 20 मेढकों की कहानी है। 20 मेढक स्कूल गए। कहाँ पे उनका स्कूल था? डाउन बिसाइड ए रशी पूल। हाँ, एक पूल था, मतलब कि पानी एक जगह जमा हुआ था, उसमें से पानी की बड़ी तेज़ धारा बहती रहती थी और उसी के साइड में उनका स्कूल था। वो लोगों ने कैसे ड्रेस पहने हुए थे? 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन कलर के उन्होंने कोट पहने हुए थे। 20 और उसके भीतर क्या पहने थे? 20 वेस्ट ऑल वाइट एंड क्लीन। वेस्ट क्या होता है? बनियान होता है, हाँ, जो अंदर पहनते हैं। तो उन्होंने बनियान पहने हुए थे जो कि सफ़ेद और बहुत ही साफ़ सुथरे थे, और बाकी चूँकि मेढक ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन कह रहा है कि वो ग्रीन कोट था उनके बॉडी पे। वो लोगों ने कहा कि हमें समय पे पहुंचना चाहिए, पहले हम पढ़ाई करेंगे तब हम खेलेंगे, इस तरह हम रूल मेंटेन करेंगे जब हम फ्रॉगी स्कूल जाएंगे। अब उनका जो मास्टर था वो कौन था? बुल फ्रॉग था। देखिए, सभी एनिमल्स में जैसे कि एक फीमेल होते हैं, एक मेल होते हैं, है ना, जैसे कि काऊ एंड ऑक्स होता है, काऊ एंड बुल होता है, उसी तरह फ्रॉग्स में भी जो मेल फ्रॉग होता है उसे बुल फ्रॉग कहते हैं। तो ये उनका मास्टर कौन था? बुल फ्रॉग था, और वो काफ़ी साहसी भी था और स्टर्न भी था, स्ट्रिक्ट भी था। कॉल्ड हिज क्लासेस इन देयर टर्न। हाँ, जब इन फ्रॉगीज़ का क्लास आया, इनका चांस आया, इनका टर्न आया, तब उन्होंने उसे क्लास में बैठाया, उस बुल फ्रॉग ने उन सबको बैठाया और उन सबको सिखाया। टॉट देम हाउ टू नोबली स्ट्राइव, ऑल्सो हाउ टू लीप एंड डाइव। हाँ, उन्होंने उसे सिखाया कि किस तरह अच्छी तरीके से जो है मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही रूल्स के हिसाब से, अच्छे रूल्स के हिसाब से, बिना चीटिंग किए किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और उस बुल फ्रॉग ने, उनके जो मास्टर है, उसने उनको ये भी सिखाया कि किस तरह जंप करना चाहिए, एक लंबी छलांग लगानी चाहिए, और डाइव करना चाहिए, पानी में किस तरह अंदर जंप मार के अंदर जाना चाहिए, ये सब उसने सिखाया। ठीक है, नीचे की तरफ होके पानी में जंप करना उन्होंने सिखाया। उसने उन्हें यह भी सिखाया, टॉट देम हाउ टू डॉज ए ब्लो फ्रॉम द स्टिक्स दैट बैड बॉयज थ्रो। जब जो है कई बच्चे होते हैं ना, जब पानी में जानवर को देखते हैं या कहीं भी जानवर को देखते हैं तो उनके ऊपर लकड़ियाँ पत्थर फेंकते हैं ना, तो उनके मास्टर ने उन्हें सिखाया कि जब बुरे लड़के उनके ऊपर लकड़ियाँ फेंके, ठीक है, छोटी छोटी लकड़ियाँ फेंके, तो इन लोग को कैसे उस लकड़ी को एक झटके से फेंक देना है, दूर कर देना है अपने बॉडी से ना, अपने हाथ से पैरों से उस लकड़ी को दूर कर देना है ताकि उन्हें चोट नहीं पहुँचे। इस तरह 20 फ्रॉगीज सब सीखते सीखते जल्दी जल्दी बड़े हो गए, और बड़े होके वो लोग क्या बने? वो लोग भी बुल फ्रॉग्स बने, है ना। पॉलिश्ड इन अ हाई डिग्री, मतलब उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया, बहुत अच्छे से उन्होंने सब शिक्षा ले ली, जैसा कि एज ईच फ्रॉगी आउट टू बी, जिस तरह हर एक फ्रॉगी को बनना चाहिए वैसा वो बन गए। नाउ दे सिट ऑन अदर लॉग्स टीचिंग अदर लिटिल फ्रॉग्स। अब ये लोग मास्टर बन गए, अलग अलग लकड़ियों के बड़े बड़े लॉग्स क्या होते हैं, लकड़ी के मोटे मोटे, जो पेड़ का एक मोटा तना काट दिया जाए लंबा सा तो वो लॉग कहता है। तो एक एक लॉग पे ये अलग अलग बैठते थे और अब नए छोटे मेढकों को यह पढ़ाते थे। अब यह टीचर बन गए। तो यह थी 20 फ्रॉगीज़ की कहानी, है ना। अच्छी कहानी थी ना। देखिए, जानवर भी सारा रूल्स मेंटेन करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो जिस तरह बच्चे लोग स्कूल जाके सब रूल मेंटेन करके अच्छी बातें सीखते हैं, इस तरह जानवर भी सीख रहे हैं। यहीं पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।